हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और आज आप सभी का बड़े ही दिल से स्वागत करता हूं निर्मल दीक्षित मैथ्स के चैनल पे। विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की काफी डिमांड के बाद मैंने YouTube पे भी एक चैनल बना लिया और इस पे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस भी देना शुरू कर रहा हूं धीरे धीरे। तो आज मैं आपके लिए सीरीज एंड सीक्वेंस की वीडियो ला रहा हूं, ठीक है। इसको आप देखिए, पार्ट वाइज इसके अलग अलग पार्ट्स अपलोड करे जाएंगे, अलग अलग लेक्चर, अलग अलग सेशन डाला जाएगा। जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि अब पहली बार मैं YouTube पे कर रहा हूं, तो अगर जैसा भी अपना लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, तो आप अपना सुझाव जरूर देना। ये बहुत सारे विद्यार्थियों की बात आती रहती है, कभी कभी कहते हैं सर आपने बहुत अच्छे, तो बहुत लोगों का प्यार भी मिलता है, कुछ गालियां भी देते हैं। शुरुआत में गालियां बुरी लगती है, लेकिन अब तो आदत हो गई है तो कोई मतलब नहीं है, तो गालियां भी आपका प्यार लगता है, ठीक है। तो आप इसमें हम जरूर अपना सुझाव दें। और एक बात और, कम्युनिटी ग्रो करने में हमारी मदद करें, हमें हेल्प की बिल्कुल जरूरत है भाई। आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो भाई अपना अपना सेशन देखते चले जाओ। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन ज्ञानवृक्ष। आज हम नंबर सिस्टम में एक दूसरी चीज, नई चीज पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सर्ट सिंथेसिस तो पूरे कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे सीरीज एंड सीक्वेंस, मतलब अलग अलग तरीके से कितने सीक्वेंसेस बनाए जा सकते हैं, कैसी कैसी सीरीज बन सकती है और उन पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। बेसिकली सीक्वेंस और सीरीज लगभग एक ही जैसी चीज है, ठीक है। बस ये है ना कि सीरीज में क्या है कि जो डिफरेंस वगैरह, जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और लेकिन सीक्वेंस की जब आप बात करोगे तो सीक्वेंस का पैटर्न जो यूनिफॉर्म भी हो सकता है एंड ग्रेजुअल भी हो सकता है। जैसे एक बात सुनो ध्यान से, जैसे मान लो मैं लिखूं 1 2 3 4 5, ये जो है भाई एक सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। मैं दूसरा लिखूं कि 2 4 8 16, ये भी एक सीरीज है। कैसे? ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल। मतलब क्या है कि जो भी पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है, सब में 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ या सब में 1 ऐड करते चले जाओ। बट मैं आपसे ये कहूं कि एक मैंने ऐसे लिखा, फॉर एग्जांपल 1 के बाद लिखा 2 के बाद लिखा 4 के बाद मैंने लिखा 7 के बाद लिखा 11, तो ये सीरीज नहीं है, ये एक तरीके की सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे है? जो पैटर्न, तो यहां भी आप ध्यान से देखो कि 1 के बाद 3 है मतलब +1, 2 के बाद 4 है मतलब +2, 4 के बाद 7 है मतलब +3, 7 के बाद 11 इट मींस +4। मतलब क्या है कि अगर मैं अगला टर्म निकालना हो तो इसमें 5 ऐड करके इसको लिख दो 16, उसके बाद नेक्स्ट टर्म चाहिए तो इसमें 6 ऐड कर दो, ये कितना 22, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। तो क्या मैं ऐसे कहूंगा कि देखो पैटर्न इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बट इनके पैटर्न जो है कांस्टेंट है, मतलब कि जो इसमें हो रहा है वही सारे टर्म्स के साथ है। ये दूसरे वाले में भी आपको अभी डबल किया तो सारे टर्म्स के साथ वही काम हो रहा है। बट जब हम इधर बात कर रहे हैं, देखो यहाँ +1 है, फिर ये +2 है, +3 है, इट मींस ये जो डिफरेंस है ना, ये एक सीरीज में दिया होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो डिफरेंस है ये एक सीरीज में पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये भी कि हर नेक्स्ट टर्म के लिए जो गैप है वो क्या हो रहा है, प्रीवियस वाले का गैप जो है 1n + 1 हो रहा है। कि पिछले वाले में अगर 1 है तो सेकंड में 1 + 1 2 हो जाएगा, यहां आओगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो करें, मतलब ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे एक ही तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। बेसिकली सारे सीक्वेंस सीरीज होते हैं, लेकिन सारी सीरीज जो है सीक्वेंस होती है, बट सारे सीक्वेंस जो है सीरीज नहीं हो सकते, ठीक है। वैसे हमारा मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें इनसे कुछ करना है नहीं, ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन बताना थोड़ी कौन सा सीक्वेंस है कौन सा नहीं है। आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
रीजन एक तो ये डायरेक्ट अप्लाई होता है, दूसरा ये कैलकुलेशन में काम आता है। तो आपको ये चीजें अच्छे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप मैं लेता हूं टाइप 1। बहुत सिंपल सी चीज है, ये तो सबको पता होगा। मैं बात करूंगा आज बिल्कुल सिंपल सी किसके बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यही है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स में लगातार लिखते चले जा रहा हूं, कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं। आप मुझे इनका सम बताओ कि इनके सम की वैल्यू क्या आएगी। तो आप कैसे बताओगे s की वैल्यू क्या होगी? अब सबके दिमाग में बैठ गया होगा n × n + 1/2 कर लो, बात बन जाएगी। मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला कहां से आता है और ये सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले आप एक छोटा सा पैटर्न देखो। क्या मैं ऐसे देखूं जरा ध्यान से कि अगर इस 10 में इस 1 को ऐड करा जाए तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 11। अगर इस 9 में इस 2 को ऐड कर दिया जाए तो ये भी कितना आएगा? तो आप कहोगे 11। इस 8 में 3 को ऐड करा जाए तब भी 11। 7 में 4 ऐड कर दिया जाए तब भी 11। 6 में 5 को ऐड कर दिया जाए तब भी 11। इट मींस है क्या कि जितनी बार भी आप पेयर बना रहे हो हर बार कितना आ रहा है? 11। तो ये 11 कितनी बार है? अब एक बात बताओ, ये जितनी बार उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। अब हम चेक कैसे करेंगे? इसको गिनेंगे नहीं। आप समझो पहले पैटर्न क्या था कि आप दो नंबर्स को उठा रहे थे तब एक पेयर बन रहा है। तो मेरे पास टोटल कितने नंबर है? तो आप कहोगे सर 10 नंबर है। तो भाई 10 नंबर्स हैं तो पेयर्स अगर मुझे निकालने तो मैं कहूंगा ना कि हर बार पेयर बनाने के लिए दो चाहिए, दो दो के ग्रुप बनाने, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो। तो आप कह दोगे ये हो गया 11 × 5 = 55। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बाकी आप चाहो तो आप जो फॉर्मूला जानते हो मैं वैसे बता दूंगा कैसे बनेगा वो फॉर्मूला भी। फॉर्मूला क्या था? n × n + 1/2 होता है नेचुरल नंबर्स के सम्स के लिए। तो आप ऐसे कहोगे n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू आप पुट कर दो, n = कितना? 10। देन ये कितना हो जाएगा? 10 × 10 + 1 11/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका 55। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा इफ s = एक सीरीज लिखी मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये अप टू लिखा गया है 20 तक, देन s की वैल्यू कितनी आएगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ध्यान से बिल्कुल। अब यहां फॉर्मूला पुट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 है, लास्ट में ऐसे चलते चलते मैं ऐसे कहूंगा 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20। फिर हम वही पैटर्न देखते हैं जरा। 20 में 1 जोड़ा तो 21 आ गया, 19 में 2 जोड़ दिया 21 आ गया, 18 में 3 जोड़ा फिर भी 21 आया, और जब 17 में 4 को जोड़ा फिर 21 आया। फिर अगर मैं 16 में 5 जोड़ूं तब भी 21 आएगा, 15 में 6 जोड़ूंगा तब भी 21 आएगा, फिर 14 में 7 जोड़ो फिर 21, और 13 में 8 जोड़ो फिर भी 21। इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसे डायरेक्ट कहूं कि इन सब से कोई मतलब नहीं है भाई। आपने करना क्या है ना, जो एक बार सम आ गया वही हर बार रिपीट हो रहा है। तो मैं एक काम कर लूं, पहली बार जोड़ के देख लेता हूं। जोड़ते किसको? पहले और आखिरी को। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट में लास्ट को ऐड कर देना है, ठीक। उसके बाद आप क्या करते थे कि टोटल जितनी भी संख्या है, मैं कह दूं टोटल जितनी संख्या उसको मान लिया n, तो दो दो के पेयर बनाने हैं तो बटा 2 कर दोगे, आपको पता चल जाए कितना पेयर।
तो क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं कि 1 से लेकर 20 तक को जोड़ना है तो पहला और आखिरी जोड़ दिया 20 और 1 21 गुना संख्याएं कितनी बनेंगी? तो भाई संख्या तो टोटल 20 थी, तो जोड़े कितने? तो 20 बटा 2 कर दिया, ये हो गया कितने? 10। तो 21 गुना 10, आंसर कितना? 210। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 210। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूले पे लिखो कि n इंटू n प्लस 1 बटा 2। बात समझ में आ रही है? अब इसको आप जोड़ोगे तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम? 20। तो n की वैल्यू 20 पुट कर दी तो ये 20 गुना 20 और 1 21 बटा 2 है, 2 से 20 काट दिया 10 बार में, तो आंसर आ गया 210। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप फॉर्मूले में पुट करो। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आ रही है बड़े आराम से। चलो कुछ और सवाल भी देखेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे सवालों से हम धीरे धीरे बड़े सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये अक्सर ऐसे सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इवन ये जो क्वेश्चंस है ना, इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपके सीएचएसएल के पेपर में आ जाता है, असिस्टेंट के पेपर में आ जाता है, जैसे आईवीएस असिस्टेंट में आया भी था। फिर उसके बाद आप बात कर लो एनटीपीसी में आ जाता है, रेलवे ग्रुप डी में आ जाता है। अगर मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा एनहांस कर दूं, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर दूं, तब वो क्वेश्चन सीजीएल में आता है और प्री में नहीं आता है भाई, तब वो मेंस में आता है। वो बहुत प्यारे सवाल होते हैं, देखने में बड़े डरावने से लगते हैं, बट उनका सॉल्यूशन एक लाइन है। चलो देखते हैं एक बार और ऐसा ही क्वेश्चन। देखो मैं आपसे कहूं 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ही करते हुए आपको 40 तक जोड़ना है। तो आप ऐसे कहोगे कि सर पहले में आखिरी जोड़ो, तो 40 और 1 बनते हैं 41। इसमें गुना किससे किया जाए? तो भाई संख्या कितनी आएगी? तो 40 का हमने कर दिया आधा। भाई टोटल संख्याएं 40 थी, उसका आधा कर दिया 20। अब ये आपका 41 गुना 20 कितना? 820। यही हो जाएगा इस सवाल। बात समझ में आ रही? आपको करना क्या है, पहले में आखिरी जोड़ो और कितने जोड़े बनेंगे। तो भाई पहले में आखिरी जोड़ा तो 41, जोड़े कितने बनेंगे? तो 40 संख्याएं हैं, 20 जोड़े बन जाएंगे। तो भाई 41 को अगर 20 बार लिखेंगे तो कितना आएगा? 41 गुना 20 कर दो, 820 हो जाएगा सवाल। यही सब सारी छोटी छोटी सी चीजें अब देखो ये कैसे कैसे सॉल्व होता है। और हाँ एक बात और, अब किसी को लग रहा हो सर ये बटा 2 जो है कट जा रहा है हर बार, अगर नहीं कटा तब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ये जोड़ते और 19 तक लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो भाई इसको भी देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी कि सर 19 का आधा करेंगे तो 10 मतलब लगेगा। क्यों करेंगे? मैं बेवकूफ नहीं था ना जो बार बार बटा 2 लिख रहा था। देखो ध्यान से, पहले में आखिरी जोड़ा तो 19 और 1 20, टोटल संख्याएं कितनी है? 19। तो 19 नंबर से इनका हाफ कर दिया तो 19/2। कसम खा के थोड़ी रखा है किसी को काटेंगे, इधर काट लो यार 190 कटेगा सर, सुना है ना सबका कटेगा, तो वैसा वाला ही है ये, कटेंगे सारे के सारे। रीजन अगर इधर ऑड नंबर आएगा तो इधर इवन हो जाएगा। कैसे? आप ऐसे कहोगे सर ऑड में जब ये 1 ऐड किया जाएगा तो इवन आएगा ना, तो भाई ऑड प्लस 1 करके इवन नंबर हो जाता है। तो या तो इधर ऑड होगा तो इधर इवन आएगा, और नहीं तो इधर इवन रहेगा पहले से, तो कट सारे जाएंगे। रीजन क्या है कटने का कि अगर संख्याएं पूर्ण लिखी हुई हैं तो इनमें कहीं भी किसी भी तरीके से दशमलव या भिन्न ये तो आ नहीं सकता ना, ये सारी पूर्ण संख्या लिखी तो आंसर भी पूर्ण संख्या में जाएगा। अब बात क्लियर है सबको? कोई किसी को कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझे बता सकता है, ठीक है भाई? चलो और इसके आगे देखते हैं जरा। और रही बात वो फॉर्मूले की, मैंने आपसे कहा था ना फॉर्मूला, चलो मैं बता ही देता हूं। देखो मान लो ऐसे लिखा सपोज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते हुए n तक लिखा जाए तो इसका मान कितना आएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कंसेप्ट कि आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले में आखिरी को जोड़ देना है। तो भाई पहले में आपने आखिरी को जोड़ा तो n प्लस 1 कितना हो गया? तो आप हो गया n प्लस 1। इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है? टोटल संख्याएं कितनी है? n संख्याएं है, तो भाई n संख्याएं का आधा कर लो n बटा 2।
तो भाई इसको सॉल्व किया जाए। तो अब एक बात बताओ, इसी को अगर मैं थोड़ा सुंदर देखने के लिए सजा दूं ऐसे कि n आगे लिख दिया, ये n+1 अपॉन में, तो ये हो जाएगा भाई आपका 40। तो यही होता है कि अगर 1 2 3 4 ऐसे करते हुए n नेचुरल नंबर्स लिखे जाएं तो उनको एडिशन करने पे कितना आएगा, n into n+। अब चलो इसी पे बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे से ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट, सिंपल सा दे रखा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ all consecutive natural numbers, या whole numbers लिख लो यार, whole numbers from 1 to 100। ये मेरा मतलब फेवरेट वाला क्वेश्चन भी है, और ये मेरा ही नहीं, एग्जामिनर फेवरेट डेटा भी है। यही है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है किसी भी परीक्षा में, सबसे ज्यादा रिपीट करने वाला जो डेटा है वो यही है कि आप 1 + 2 + 3 + 4 इसको ऐड करके टोटल 100 तक जोड़ के बताओ कितना आएगा। इसका आंसर बड़ा प्यारा है, याद भी रहेगा आपको अगली बार, कभी इसके बाद इसको आप कभी सोचोगे भी नहीं, इसका जो आंसर आएगा वो जिंदगी भर याद कर लो। देखो मैं कहूंगा पहले में आपको आखिरी जोड़ना है, तो 100 में 1 जोड़ दिया, 101 गुना 100 संख्याएं हैं, आधा कर दिया, ग्रुप बन गया 50। 101 में 50 से गुना किया, 5050 मतलब 5050 आंसर है। तो अब इसके लिए क्या है, 10 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा। देखो मैंने क्या किया है भाई, 1 से लेके 100 तक को जोड़ना, तो मैंने क्या किया, पहले में आखिरी जोड़ दिया, 100 + 1 कितना, 101। टोटल संख्याएं 100 थी, आधा कर दिया, हो गया 50। 50 गुना 101 कितना, 5050 मतलब इसका आंसर कितना होगा, तो या तो 5050 या तो याद रख लेना भाई 50-50 है, ठीक है। तो 1 से 100 तक के अगर क्रमागत संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उनका योग कितना हो जाएगा, 5050। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है पेपर में। अब चलो इसी तरीके से कुछ और भी सवाल मैं आपको बताता हूं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बताऊंगा आज, और आज कम से कम 2 से 3 टाइप हम डिस्कस भी करेंगे। तो मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि बताओ 1 + 2 + 3 + ... सॉरी ऐसे लिखो, इतना बड़ा नहीं लिखते भाई, 98 + 99 + 100 + 99 + 98 + 3 + 2 + 1 = क्या है, बात को समझो। क्वेश्चन आपको क्या दे के रखा है कि 1 + 2 + 3 + ऐसे जोड़ते हुए 100 तक चले गए, और 100 से बैक गियर डाल के फिर वापस भी आ गए, 99 98 97 ऐसे करते हुए 1 तक है। तो क्या मैं ऐसे कहूं, ये कुछ और नहीं है, आपको देखो सबसे पहले क्या करना है ना, 1 + 2 + करते हुए 100 तक जोड़ देना है, ठीक। और दूसरे साइड हमें क्या दे रखा है, 100 के बाद क्या बचा, तो आपको सर 99, 199 नहीं है भाई, 99 मैं लाइन अलग करने के लिए किया था, ये 99 + 98 + 97 ऐसे करते हुए कहां तक है, ये 2 + 3। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि देखो ये 1 से लेके 100 तक जोड़ना है, तो पहला और आखिरी जोड़ दिया, 100 और 1 101 गुना 100/2, एक तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी साइड अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई देखो, एक 99 98 97 लिख के 1 तक लिखा है, मैं ऐसे कह दूं 1 से लेके 99 तक जोड़ना है। तो भाई अगर 1 से लेके 99 तक जोड़ना है तो इसका योग कितना आएगा, पहला और आखिरी जोड़ दिया तो 100 गुना 1 से कहां तक है, 99 तक। तो भाई अगर 1 से 99 तक है तो भाई संख्याएं कितनी, 99, इसका आधा कर दिए, जोड़े बन गए। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से,
अब यहाँ पे इसी के बाद आप कितना दिमाग चला सकते हो, कितनी बुद्धि चला सकते हो, यही बहादुरी वाली बात है। आप इसको गुना करके लिखो 5050, फिर इसके बाद इसको भी गुना कर रहे हो, तो ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या यहां से 100 कॉमन निकल सकता है? ध्यान से देखो भाई, इन दोनों में से 100 कॉमन निकल सकता है। तो अगर आप यहां से 100 कॉमन निकालते हो तो क्या बचेगा? इधर आ जाएगा आपका 101/2 प्लस इधर क्या बचेगा? 99/2। बुद्धि का इस्तेमाल करना है, भगवान ने दिया, बेच के खाना थोड़ा ही है। देखो हमने क्या किया, 100 उठा लिया कॉमन, उसके बाद 101/2 और इधर बच गया 99/2। यही जो तरीके हैं यही आपको औरों से अलग करते हैं। बस सबको पता होता है ये सॉल्यूशन। तुम्हें क्या लग रहा है आप अकेले हो जो ये जो चीज जानते हो? ये वाला कंसेप्ट आप अकेले हो जो जानते हो? ये मान लिया जाए आप ये जोड़ने वाला पहला आखिरी नहीं जानते हो, दूसरा बंदा नहीं जानता है, उसको फॉर्मूला याद है, वो n×n+1/2 करेगा। तो ये काम तो आपके जितनी जितनी तेजी से आप करो उतनी तेजी से वो भी करेगा। लेकिन आपको दूसरों से अलग कौन बनाता है? वो है आपका सोचने का तरीका, कि आप कहां तक चीजों को समझ सकते हो, किसी चीज को कितना ज्यादा एनहांस कर सकते हो अपने कंसेप्ट से। हमने 100 को बाहर किया तो ये 101/2 इधर से 99/2। अब तो कहानी खत्म हो गई ना। 101 में 99 जोड़ दिया 200 और 200/2 कितना? 100 आएगा। तो भाई 100 में 100 से गुना कर दो, खत्म कहानी। 1 2 3 4 हो गया आंसर। ऐसे कर लेंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करते, इसको सॉल्व करते तो ये आता आपका 101×50, इसका मान 5050 हो जाता। इधर आप सॉल्व करते तो इसको हम काट देते 50 बार में, तो फिर कहते हैं 50 गुना में 99 है। अब देखो यहां भी आप काम कर सकते हो, जैसे 50 भी तो कॉमन लिया जा सकता है। मैं ऐसे कह दूं 101×50 लिखा है और इधर 99×50 लिखा है, 50 कॉमन निकाल लो भाई मेरे। फिर उसके बाद 101 में 99 जोड़ दोगे, आ जाएगा 200। 200 से 50 में गुना कर लो, फिर वही आंसर आ जाएगा। बाकी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुना 9 45, 5 गुना 9 45 और 4 49। इन दोनों को जोड़ेंगे, देख भाई 50 50 100 और 900 1000, 5 और 4 9 9000, ये 1000, ये टोटल कितना? 10,000। ये हो गया सवाल का आंसर। तो मैं आपके ऊपर एक एप्लीकेशन छोड़ देता हूं, बाकी एक बार और देख लो, जिसको ना समझ में आई वो चीज एक बार रिपीट कर देता हूं। वैसे मुझे उम्मीद है कि एक बार में समझ पा रहे हो, ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। मुझे करना क्या, देखो पहले 1 से लेके 100 तक है तो 1 से 100 तक की संख्या जोड़ देनी है। दूसरे साइड देखो 99 98 97 करते हुए 1 तक है तो 1 से लेके 99 तक की संख्या जोड़ देनी है। कैसे जोड़ते हैं? पहले में आखिरी जोड़ा 100 और 1 101, संख्याएं कितनी 100 थी, आधा कर दिया। इस वाले को जोड़ना है, पहला और आखिरी जोड़ा 99 और 1 100, संख्याएं कितनी है 99, आधा कर दिया। अब इसका हमें सॉल्व करना है, बाकी जोड़ लेना भाई। तो मैंने यहाँ से 100 कॉमन निकाला था, आप चाहो कुछ और कॉमन निकाल लो, चाहो तो इसको काट लो 50 बार में, इसको इससे काट दो 50 बार में। अब देखो 101×50, 99×50 और 50 कॉमन निकाल लिया, इधर बचा 101 और इधर बचा 99। तो क्या मैं ऐसे कहूंगा कि ये 50 गुना 101 प्लस 99 होते हैं 200, और ये 5 गुना 2 10, एक ये 2 ये 3 जीरो और। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा आपका पूरा पूरा कितना? 10। तो आप चाहो तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलो कुछ और सवाल देखे जाए इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, कि और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें और क्या वेरिएशन हो सकती है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्या सवाल ऐसे बन सकता है 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे करते हुए मैं कह दूं 40 तक है, तो बताओ जोड़ के कितना है? अब देखो ध्यान से, एक चीज तो ये है, एक काम यहां हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल विद्यार्थी जो है तुरंत बहुत तेजी से पेन चलाता है, जैसे आप भी चला रहे हो,
नॉर्मल विद्यार्थी करता क्या है कि तुरंत कहेगा सर मैं तो उसी तरीके से लगा दूंगा, देखो ध्यान से 2 निकाल लिया कॉमन, आप कह दो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, इसका 4 बचेगा, ऐसे कहते हुए यहाँ तक 20 आ जाएगा। मैंने किया क्या कि 2 यहां से कॉमन निकाला, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, मतलब इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, ऐसे करके इसमें 20 तक बचा है। तो आप कहोगे सर 2 कॉमन, 1 से लेके 20 तक जोड़ना है तो कितना 210 आएगा सर, आपने अभी निकाला भी था, बाकी चाहो तो निकाल लेते, पहले में आखिरी जोड़ दिया 21 गुना टोटल 20 है, 20 का आधा कर दिया 10, अब ये हो गया आपका 21 गुना 10 210, 210 गुना 2 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 420। लेकिन आपको यही नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, इस तरीके से करके अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो आप कर ले रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और अगर वेरिएशन डाल दी जाए तो आप और फंसने लगो। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करता, हम सिंपली एक चीज देखेंगे, एक बात बताओ जरा ध्यान से, क्या इन सब ये सब सीरीज में नहीं है, ये भी तो बराबर अंतराल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, एपी में लिखा हुआ है। कैसे जोड़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था जोड़ना कैसे है, कि अगर यूनिफॉर्म सीरीज है बराबर बराबर अंतराल वाली, तो आप करोगे क्या, पहले में आखिरी जोड़ लो भाई, तो 40 में 2 जोड़ोगे तो कितना है 42 गुना टोटल संख्याएं कितनी है। तो एक बात बताओ, 2 से लेके 40 तक लिखा जाए, देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये सब 2 से काट के ही तो आए हैं, तो मैं कहूंगा ये 20वां नंबर होगा। तो हमने कह दिया टोटल संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 20 संख्या, 40 संख्या नहीं है, 1 2 3 4 अगर लिखा होता तब 40 संख्या होती, 1 3 5 7 9 जितने भी विषम संख्याएं थी उनको हटा दिया गया, जितने भी ऑड नंबर्स थे मैंने सारे हटा दिए, सारे इवन ही बचे, मतलब 40 तक है तो केवल उसमें 20 संख्या है। तो मैं कहूंगा ना कि भाई 20 संख्याएं जोड़े कितने बनेंगे, तो 20/2 कर लो, आ गया 10, और 42 गुना 10 कितना होता है 400। ये हो गया क्वेश्चन, आ रही है बात समझ में। चलो कुछ और सवाल भी देखे जाए इसी पे तरीके से। तो जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, समझ आ रही है नहीं भाई, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कहते हो कंसेप्ट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस है। मेरे और आपके में जो अंतर है वो केवल प्रैक्टिस है, जो मैं कंसेप्ट जानता हूं तो मैं आपको बता ही रहा हूं, देखो ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन मान लो हमें ये दे रखा है कि 12 प्लस 15 प्लस 18 ऐसे करते हुए अगर 60 तक ऐड किया जाए तो इसका सम कितना आएगा। सीरीज जो है वो दे रखी है s इज इक्वल टू 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 60 अप टू 60, तो ये टोटल कितना आएगा जोड़ के। अब वही है भाई, एक काम आप कर सकते हो, 3 कॉमन निकाल लो, चाहो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा कि आप चाहो तो भाई 3 निकाल लो कॉमन, 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15, 3 गुना 6 18, ऐसे करते हुए 60 तक आ जाओ, ठीक, फिर आप इसको सॉल्व करो। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम अपने कंसेप्ट में बने रहेंगे। आप चाहो तो इसके आगे पीछे का नंबर लिख के देख लो, आप चाहो तो, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता हो तो हम कहेंगे अगर आखिरी में आपने 60 लिखा है तो ये 3 के गैप पे है, तो इसके पहले कौन सा नंबर रहा होगा 60 से पहले, तो मैं कहूंगा 57। अगर 57 से पहले आपको जानना है तो वो संख्या रहेगी 54, और इसी तरीके से नंबर। तो ध्यान से देखो, पहले में आखिरी जोड़ा मैंने 60 में 12 जोड़ के होते हैं 72, अगर आप 57 में भी 15 जोड़ के देखोगे तो 57 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 62, प्लस 10 और कर दिया 72, या फिर 54 प्लस 18 कर दिया 72। इट मींस पहला और आखिरी जोड़ के तो 72 यार है। अब संख्याएं कितनी है, हाँ ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि संख्याएं कितनी है। अब देखो मैं इसका आपको जुगाड़ भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है। 3 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, यह आपका 3 से कितनी बार कट रहा है 5 बार, ये 3 से कट रहा है 6 बार, वैसे ही टोटल 3 से कितना कटेगा 20 बार। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि इसमें देखो 1 2 3 नहीं है, बाकी तो सारे ही हैं,
तो अगर 1 से 20 तक सहारा रहे तो कितना 20 संख्याएं होंगी, लेकिन अगर ये 3 शुरुआत की नहीं है तो मतलब 17 संख्याएं थी। अब उसी का आप आधा कर दो, पेयर बन जाएगा। इसको हाफ कर दिया 36। अब इसको आप गुना कर लो, जो भी आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। बात समझ आ रही है? आपको 36 गुना 17 कर देना, जो भी आए आप क्वेश्चन का आंसर लेना। कितना आ जाएगा? 17 गुना 6 102, 10 बच गया। 17 गुना 3 51 और 10 65, तो 612 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। बाकी इसका एक तरीका भी होता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक तरीका भी है। अगर यूनिफॉर्म सीरीज लिखी हो या एपी में लिखी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो टोटल डिफरेंस बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो टोटल डिफरेंस मतलब क्या है कि पहले में से और आखिरी का अंतर निकाल लो। तो 12 और 60 में कितने का अंतर है, तो आपको 60 में से 12 घटाया जाए तो अंतर आएगा 48 का। बटा प्रत्येक बार अंतर कितना आएगा, तो 12 और 15 में 3 का अंतर है, 15 18 में 3 का अंतर है, मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 प्लस। तो ये 16 प्लस 1 बराबर। तो भाई n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 17। अब n की वैल्यू 17 थी, हमें ग्रुप बनाना है तो 17 बटा 2 कर देंगे। तो भाई 72 गुना 17 बटा 2 36 गुना 17 हो गया, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 600। ठीक है भाई। अब चलो एक और आखिरी सवाल देखते हैं इसी तरीके का, फिर उसके बाद एक आध दो क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं आपको। चलो एक क्वेश्चन हमें दे के रखा है 10 प्लस 11 प्लस 12 ऐसे करते हुए हमें 100 तक ऐड करना है। हमें क्या करना है, एक से लेके नहीं दिया इस बार कह रहा है s बराबर क्या है 10 प्लस 11 प्लस 12 अप टू कहां तक है भाई, ये प्लस प्लस करके 100 तक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब एक चीज दिमाग में ये आती है कि सर एक काम करना कि अगर ये ऐसे लिखा हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 ऐसे लिखा होता तो ये 1 से लेके 100 तक होता। तो मैं ऐसे कर लूं कि भाई 1 से लेके 100 तक सबको जोड़ दिया जाए और उसी में से 1 से लेके 9 तक के सारे घटा दिए जाए। आप ऐसे कर सकते थे कि 1 से लेके 100 तक सबको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 1 से 100 तक पहला और आखिरी जोड़ दिया 101 गुना 100 का आधा, तो ये तो हो गया टोटल। इसमें से माइनस करना है 1 से लेकर 9 तक, ये 45 आएगा। वैसे चाहो जोड़ लो कि पहला और आखिरी जोड़ा तो 9 और 1 कितने 10 गुना 9 संख्याएं हैं बटा 2 कर दिया, जोड़े बन गए, ये 5 बार में कट गया। तो इसका तो आंसर पता है 5050 माइनस 9 गुना 5 कितना होगा 45। 5050 में से 45 घटा दिया तो 5005 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात को समझो, मैंने क्या किया, हमें देके क्या रखा है कि 10 प्लस 11 प्लस 12 ऐसे करते हुए टोटल 100 तक है। तो क्या मैं इस सीरीज को ऐसे देख सकता हूं कि ये एक्चुअली में जो सीरीज थी 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते हुए टोटल 100 तक थी, लेकिन क्या नहीं है, तो आपको अगर 9 तक के नंबर नहीं है, 1 to 9 नंबर्स नहीं है, तो आप एक काम कर लो कि 1 प्लस 2 ऐसे करते हुए टोटल 9 तक वाले घटा दो। तो हमने 1 से 100 में से 1 से 9 तक वाले को घटा दिया, तो इसका सम आया था 5050, इसका आया था 45, तो आंसर हो जाएगा 5005। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे यार, हम अपना सिंपल सा जो कांसेप्ट हम जानते थे उसी को लगाते हैं डायरेक्ट। क्या फर्क पड़ता है कि 1 से शुरू हो रहा है कि 2 से शुरू हो रहा है, तो सब में एक एक का जब तक यूनिफॉर्म लिखा हुआ। क्या करना है, पहले में आखिरी जोड़ दिया, तो भाई 100 में 10 जोड़ा कितना 110, नंबर कितने हैं, तो भाई 1 से 100 तक लिखा जाएगा तो 100 संख्याएं होंगी, शुरुआत की 9 संख्याएं नहीं है ना, तो 100 संख्याओं में से 9 संख्या घटा देंगे कि 91 91 संख्या बचेगी। तो आप कहोगे टोटल 91 टर्म्स है, इसी का आधा कर दिया जाए। बाकी आप सॉल्व करो, समझदार है, कर लेना इसको सॉल्व। कितना आ जाएगा 2 से काट दूं इसको, मैं मत काट, नहीं काटोगे ज्यादा फायदे होगा।
क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? 11 गुना 10 लिखा हुआ है। अभी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी कैसे सॉल्व होगा? 11 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान काम है ना। ये आ गया आपका 1, 9 और 1 10 का 0, और ये आपका 9 और 1 10, ये आ गया आपका 11 गुना 91 का मान। ये 10 था तो यहाँ 0 बढ़ा के इस पे 2 से काट दिया। तो आप सॉल्व कर लो इसको। ये 5005 इसका 10,010 का आधा कर दिया 5005 इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और बताओ, फिर हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। इसमें कुछ और भी चीजें पढ़ेंगे, कुछ वेरिएशन और देखे जाएंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, वैसे ये क्वेश्चन जो है मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। ये दोनों चैप्टर में आने वाला क्वेश्चन, दोनों सब्जेक्ट में आता है। मुझसे ये कहा जा रहा है कि एक घड़ी है, घड़ी कौन सी है? पेंडुलम वाली। ये एक पेंडुलम वाली घड़ी है। तो पेंडुलम वाली घड़ी सबने देखी, कैसे बजती है भाई? टन टन करके बजती है। कैसे? कि जब घड़ी में 1 बजेगा तो घड़ी एक बार बजती है। ऐसा होता है ना कि जब घड़ी में 1 बजेगा तो पेंडुलम एक बार बजता है। जब घड़ी में 2 बजेगा तो पेंडुलम 2 बार बजता है। जब घड़ी में 3 बजेगा तो पेंडुलम 3 बार बजेगा। जब घड़ी में 4 बजता है तो पेंडुलम 4 बजता है। जब घड़ी में 5 बजेंगे तो पेंडुलम 5 बार बजता है। इसी तरीके से बजता रहेगा। तो हमें यह बताना है कि 24 घंटे के अंदर ये पेंडुलम टोटल कितनी बार बजेगा। बात समझ में आ रही है? सवाल ये दे रखा है कि अगर 24 घंटे की हम बात करें तो 24 घंटे में पेंडुलम टोटल कितनी बार बजेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब जिसने ऐसे कर दिया ना, 1 से लेकर 24 तक जोड़ रहे, 24 और 1 25, 24 का आधा 12, 25 गुना 12 कर दिए 300, और इसी के साथ आपका सवाल गलत हो गया कि जो ऑप्शन पहला ही होता है। आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी है, ये जो घड़ी होती है ना, घड़ी ऐसी ही होती है, चाहे पेंडुलम वाली हो चाहे कोई हो, बजता आपका 1 से लेकर 12 तक ही है। तो अगर 24 घंटे की बात करी जाए तो 24 घंटे में क्या होगा? 1 से लेके 12 तक बजेगा आपका दिन में, वही एएम में, और फिर 1 से लेके 12 तक बजेगा पीएम। मतलब 1 से 12 पहले, 1 से 12 बाद में। तो इसके लिए आप 1 से लेके 12 तक का जोड़ दो एएम के लिए, और फिर 1 से लेके 12 तक वालों को जोड़ दो पीएम के लिए। कैसे जोड़ोगे? पहले में आखिरी जोड़ दिया 12 और 1 13, और संख्याएं 12 थी, आधा कर दी। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 6 13 गुना 6 78। वैसे इसका भी 78 आएगा। तो 78 में 78 जोड़ देंगे, टोटल कितना? 156 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है? तो इसी तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ कम से कम 3 से 4 बार आया है। ये रीजनिंग में भी आया है, मैथ्स में भी आया है। तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में, तो इन पे थोड़ा सा आप विशेष करके ध्यान दें। इसी तरीके से मान लो एक सवाल मैं आपसे और करता हूं, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा ही है, लेकिन समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक किताब थी जिसमें टोटल थे हमारे 100 पेज। ये मेरा बड़ा ही फेवरेट वाला क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट है। ये एक किताब थी 100 पेज की, और एक शरारती सा बच्चा था। ठीक है, एक नटखट सा बालक था। उसने क्या किया, किताब में से एक पेज फाड़ा लेके भाग गया। और जैसे एक पेज फाड़ के भागा तो बगल में जो वहां विद्यार्थी था, वो अपने आप में बहुत बड़ा वाला मैथमेटिशियन था। उसने तुरंत दिमाग लगाया, सारे पेज नंबर जोड़ दिए, जितने पेज नंबर बचे थे उनका योग, सम ऑफ पेज नंबर्स, किसका? बचे हुए, ऑफ रिमेनिंग पेजेस कितना आया? 4999। तो हमें यह बताना है कि जो लड़का पेज लेके फाड़ के भागा था उस पे नंबर कितना था। तो देखो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, एक बात बताओ, पहले 100 पेज थे तो मतलब पेज शुरुआत में कैसे रहे होंगे? तो पहले तो पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 100 तक रहा होगा। तो क्या मैं ऐसे कहूंगा प्रारंभ में जो योग था वो टोटल कितना रहा होगा? 1 + 2 ऐसे करते हुए टोटल 100 था।
अब इसको मैं बार बार नहीं निकालूंगा, आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, 5050। तो हमने कहा कि शुरुआत में जितने भी 100 पेज की किताब थी उनके पृष्ठ संख्याओं का जो योग था वो 1 से लेकर 100 तक सबको जोड़ के कितना आया था, 5050। अब कितना बचा है, तो हमें देख के रखा है सवाल में कि अब बचा कितना भाई, 4900। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो बचेगा कितना आपका, घटाओ इसमें से इसको, ये बच गया आपका 50। मैं ऐसे कहूंगा जो बच्चा पेज लेके भागा था उस पर टोटल कितना था, 51। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर 51 नहीं होगा। ऑप्शन में एक ऑप्शन 51 भी रहता है, लेकिन एक सवाल का आंसर 51 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे मान लो अगर मैं कहता हूं कि ये एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, इसमें कुछ लिखा हुआ अंग्रेजी में लिखा है, इतनी तो आती नहीं है मुझे, पेज है, तो पेज में अगर भाई यहाँ पेज नंबर 2 लिखा है, पीछे पेज नंबर 3 भी लिखा है, तो किताब से अगर कोई पेज फटेगा तो उस पर दोनों साइड पेज नंबर लिखा होगा और दोनों के बीच में डिफरेंस वन का ही होगा। ऐसा नहीं है कुछ भी कि आप कहोगे सर 51 आ रहा है तो कह दो 20 और 31 था ना भाई, अगर 20 लिखा तो पीछे 21 होगा या तो 19 रहा होगा। बात समझ आ रही है, हमेशा डिफरेंस तो एक ही का होगा ना। तो अब या तो आप कॉमन सेंस से कर लो और या तो आप मैथ लगा लो, यार कह दो कि एक तरफ x था तो दूसरे तरफ x + 1, एक का एक तरफ होगा। इन्हीं दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 51। तो भाई ये 2x + 1 की वैल्यू 51 है, तो 2x का मान 50, तो x की वैल्यू कितनी, 25। मतलब एक तो पेज नंबर 25 था और दूसरा x + 1 26। ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी ऑप्शन से कर लेना है, 51 तक आ गया तो खुद से ही सोचो ना, एक तरफ 25 था एक तरफ 26 था, 25 और 26 जोड़ के 51 आएगा। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, जोड़ के आधा घटा के आधा, ऐसे मैं बहुत सारे कंसेप्ट आपको बता दूंगा निकालने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है। और वो ऑप्शन क्यों दे रखे हैं, इस्तेमाल कर लो यार, बात समझ में आ रही है, तो उनको आप देखो थोड़ा ध्यान से। तो हम कहेंगे टोटल जोड़ के 51 आना चाहिए, तो एक तरफ 25 नंबर पेज और दूसरी तरफ 26। बात समझ में आ रही? एक बार चलो मैं आपको और बता देता हूँ क्या किया गया था। यहाँ पे हमसे कहा क्या जा रहा था कि एक 100 पेज की किताब थी जिसमें से एक पेज फाड़ने के बाद बचे हुए पेज नंबर्स का जो योग है वो 4999 होता है। तो मैं ऐसे कहूंगा कि जो प्रारंभिक था, प्रारंभिक योग कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर 1 से लेके 100 तक सारे पेज नंबर जोड़ दो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए 100 तक सारी संख्याएं जोड़ो। तो इनको जोड़ के कितना आएगा, 100 और 1 101, 100 का आधा 50, टोटल 5050। मतलब प्रारंभ में 5050 था। अब बचा कितना है, तो शेष कितने बचे थे भाई, सबको जोड़ने के बाद आया कितना, 4999। तो ये अंतर जो 51 का है क्यों आया, क्योंकि इसी में से एक पेज फाड़ के बच्चा ले गया था। तो हम ये कहेंगे जो पेज फाड़ के बच्चा ले गया उसके दोनों साइड के जो पेज नंबर थे उनको जोड़ के क्या। अब या तो ऑप्शन से देख लो कि भाई वो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, जब भी होंगे क्रमागत संख्याएं होंगी, तो कौन सी दो क्रमागत संख्या जोड़ के 51 हो रहा है, ऑप्शन उसको टिक मार देना, या आप सॉल्व कर लेना कि एक तरफ x है, अब x - 1 मानो चाहे x + 1 मानो, एक ही बात है, आप x - 1 मान के देख लो। भैया मैं तुम्हारी आत्मा की आत्मसंतुष्टि मरने के बाद वाली नहीं, ठीक है, आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन सा अगर -1 रहा तो आएगा, वही आएगा। देखो ये हो गया 2x - 1 की वैल्यू 51 है, तो 2x की वैल्यू आ गई आपकी 52, ये इधर आके +1 हो गया 52, x की वैल्यू कितनी हो गई 26। तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो है 26 नंबर पेज है, ये x - 1 है, तो 26 में से 1 घटा देते 25 नंबर पेज है। तो 25 और 26 यही पेज नंबर जो था बच्चा फाड़ के ले गया था। ठीक है भाई।